फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत का वायरल पेपर का अपडेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का संस्कृत का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। मतलब बोला जा रहा है आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। आब उपसर्ग है या आड़ उपसर्ग है या अब उपसर्ग है या अनुपसर्ग है। तो यह है आब उपसर्ग को जी आब, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब वही के योग में किस विभक्ति का योग होता है, बताइए। योग में जोड़ होता है द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय या पंचमी। तो यह होता है पंचमी विभक्ति का होता है। कौन सा विभक्ति? पंचमी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या चतुर्थ विभक्ति या तृतीय विभक्ति। तो यह होता है षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भवत शब्द का समीम विभक्ति बहुवचन का एक वचन क्या होता है। मतलब सातवीं विभक्ति का एक वचन क्या होगा। मतलब भवत शब्द का सातवीं विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। भवात होगा या भवत्योषु होगा या भवताम होगा या भवत होगा। तो यह क्या होगा बताइए। तो होगा भवत्योषु होगा। क्या होगा? भवत्योषु होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता रहा है, किस समास का पहला पद अवयव होता है। बताइए, किस समास का पहला पद अवयव होता है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो यह होता है अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विग्रह करने में चाक का प्रयोग किस समास में होता है। विग्रह करने में चाक का प्रयोग किस समास में होता है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। बताइए किस समास में होता है। तो यह होता है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण का एक मतलब कि उदाहरण एक होगा। मतलब इसमें से कौन है जो विशेषण का उदाहरण है। नीलो पतलम या गजराज या पशुपति या त्रिमति। बताइए क्या होगा। तो यह होगा, बताइए क्या होगा। तो यह होगा नीलोत पलम होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, मुनि शब्द पांचवी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। माने मुनि शब्द का पांचवी विभक्ति का एक वचन क्या होगा। मुने होगा या मुनिया होगा, मुनिमा होगा, मुनिना होगा या मौन होगा या मुने होगा। तो यह क्या होगा बताइए। तो यह होगा, बताइए क्या होगा। तो यह मुन्ने होगा। क्या होगा? मुन्ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, देखिए 9 नंबर किस बोल रहा है, राजूसु में कौन सी विभक्ति होता है। मतलब राजूसु में कौन सी विभक्ति होता है। पांचवी विभक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति होता है, सातवीं विभक्ति होता है या चतुर्थ विभक्ति होता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होता है। यह होता है सातवीं विभक्ति। क्या होता है? सातवीं विभक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है, गंगायाम इस पद का मूल है। मतलब इस पद का मूल है। बताइए, गंगा का है, गंगम का है या गौ का है या गंगाम का है। बताइए किसका है। तो यह है गंगाम का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है, यह मेरा है या तुम्हारा है ऐसी भावना कौन रखते हैं। विद्वान रखते हैं या अग्रसूची रखते हैं या छोटी बुद्धि वाले रखते हैं या आधार चरित्र वाला रखते हैं। तो यह बताइए कौन रखते हैं। तो यह रखते हैं छोटी बुद्धि वाला। कौन रखते हैं? छोटी बुद्धि वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किसमें बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, हेतु प्रदेश किस कहानियाँ से संबंधित है। मतलब हेतु प्रदेश है किस कहानी से संबंधित है। मानव से है, दानव से, देवता से, पशु पक्षी से। तो किस कहानी से बताइए। तो यह है देवता से। किसे? देवता से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, कौन कीचड़ में फंस गया था। बताइए इनमें से कौन है जो कीचड़ में फंस गया था। बाघ फंसा था, पथिक फंसा था, सीप फंसा था, सांप फंसा था। बताइए कौन फंसा था। यह पथिक फंस गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है, बोला जा रहा है, डॉट भार क्रिया बिना रिक्त स्थान में कौन सी विधेय विकल्प में होगा। मतलब इसमें कौन सी विकल्प होगा। दानव होगा, मानव होगा या ज्ञानम होगा या नृत्यम होगा। बताइए कौन होगा।
तो यह होगा मानम, होगा क्या होगा मानम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किसे बोल रहा है पवित्रम, बोल रहा है पवित्रम किस संधि का उदाहरण, मतलब पवित्रम है किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है यन संधि, अयादी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, बताइए किस संधि का उदाहरण है पवित्रम। तो पवित्रम है जो अयादी संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सत्येषु, सत्येषा का संधि विच्छेद क्या होता है, मतलब सत्येषा का संधि विच्छेद क्या होता है। सत्य प्लस ईसा होता है, सत्य प्लस ईसा होगा, सत्य प्लस ऐसा होगा या सत्य प्लस ऐसा होगा। तो बताइए क्या होगा, तो सती प्लस ईसा होगा, सती प्लस ईसा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किससे बोल रहा है, देखिए 17 में किससे बोल रहा है भावु, भावु प्रभाव, भावु भावु प्रभाव का उदाहरण, मतलब भावु प्रभाव का एक उदाहरण कौन है बताइए। तो भावु प्रभाव का उदाहरण बताइए कौन है, तो यह है हिमालय गंडा प्रभावी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, मतलब हेतु शब्द में कौन सी विभक्ति होती है। तृतीय होता है, षष्ठी होगा या पंचमी होगा या सप्तमी होगा, तो कौन सी विभक्ति होती है बताइए हेतु शब्द में। तो हेतु शब्द में तृतीय विभक्ति होता है, कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है समानसे व्याकरण, व्याकरण अध्यय यह किस कवि, यह किस सूत्र का उदाहरण, मतलब यह किस सूत्र का उदाहरण है। सहार्थे तृतीय या अपवर्गे तृतीय या करने तृतीय या इर्थभू लक्षणे, तो यह किसका उदाहरण है, किस सूत्र का उदाहरण माना गया है। तो यह माना गया है करने तृतीय को माना गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है महामिष्टात्र रोचते किस सूत्र का उदाहरण, मतलब यह है जो किस सूत्र का उदाहरण है। तो यह है बताइए संपादने चतुर्थी या यह रुचनात्मक प्रियमानमय क्या है, तो बताइए यह है संप्रदान में चतुर्थी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है पंडित छमाराम ने किस पुस्तक की रचना की थी, बताइए पंडित छमाराम ने किस पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन है मधुरा विजयम या ग्राम ज्योति या शंकर चरित्रम या बदार मिनमय, तो यह होता है ग्राम ज्योति का वर्णन किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है आज्ञावल्क्य के आत्म त्वचा की शिक्षा किससे दिया गया है। मैत्री से दिया गया है, गांगी से दिया गया है, सुलावा से दिया गया है या बिजांका से दिया गया है, बताइए किससे दिया गया था। तो यह दिया गया था बताइए किससे, तो बिजांका से दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला किस बोल रहा है बोले रहा है आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वन बनेगा, बताइए आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वन बनेगा। ऑप्शन है आ बनेगा, आई बनेगा, ए बनेगा, त्रा बनेगा, तो ये बनेगा, आई बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा, बताइए पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है। बताइए एकाएक है, हरेब है या रावण है या रमेंद्र है, बताइए कौन है। तो यह है एकाएक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खरगोश का संधि विच्छेद क्या होता है, मतलब खरगोश का संधि विच्छेद क्या होता है। खग प्लस एस होता है, एस होता है या खग प्लस इस होता है या खग प्लस इस होता है या खगे प्लस इस होता है। तो होता है किस क्या होता है यह, तो यह होता है खग प्लस एस होता है, खग प्लस एस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, मतलब व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है। वि उपसर्ग है, व्या उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है या नम उपसर्ग है, बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो व्याकरण में व्या उपसर्ग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है पितरा किस विभक्ति की रूप है, मतलब पितरा है किस विभक्ति का रूप है। तृतीय, षष्ठी, पंचमी या चतुर्थ, बताइए किस मतलब पितरा है किस विभक्ति का रूप है, बताइए आंसर क्या होगा। तो ये इसका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का होता है, कौन सा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 है, बोला जा रहा है दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा, मतलब दात्री नाम का मूल शब्द क्या होता है। दाता होता है या धातु होता है, दात्री होता है या दात्री होगा, तो बताइए क्या होगा। तो यह होगा दाता, क्या होगा, दाता होगा, ऑप्शन दाता नहीं धातु होगा, यह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखिए युष्णम शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या होगा, मतलब युष्मद में शब्द का प्रथम व्यक्ति का एक वचन में क्या होता है, तो यह होता है त्वम होता है, क्या होता है त्वम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा, मतलब लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा बताइए, तो यह होता है, बताइए क्या होता है, लीक होता है, क्या होता है लीक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला रहा है चौथे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन इनमें कौन सा है, मतलब कौन सा है, बताइए कौन सा है बताइए, तो यह है जो धर्मार्थ कामा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है सची वारणम आलस का समस्त पद क्या है, तो यह क्या है, कौन सा समस्त पद है, तो यह है सचिवानाम मालय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है माता पितरौ कौन सा समास है, मतलब माता और पिता कौन सा समास माना जाता है बताइए, तो यह द्वंद्व समास माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। अगला नंबर किस बोल रहा है युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा, बताइए युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है, तो यह बताइए क्या होता है, तो यह होता है युष्मद होता है, युष्मद होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है चतवार का मूल शब्द क्या होता है, मतलब क्या होता है चतवार का मूल शब्द, बताइए चतुराव का मूल शब्द क्या होता है, चतुर्वार होता है, क्या होता है चतुर्वार होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है अस धातु लोट लकार एक प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो बहुवचन में क्या होगा, बताइए क्या होता है, तो यह होता है अस्थि होगा, क्या होता है अस्थि, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है पठेम शब्द में कौन सा धातु है, मतलब पठेम शब्द में कौन सी धातु है बताइए, तो पठेम शब्द में पठ धातु, कौन सा धातु है पठ धातु, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी प्लस ज्ञा प्लस लैप के मेल से कौन सा पद बनता है, विज्ञान होता है, क्या होता है विज्ञान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोग में कौन सा प्रत्यय है, मतलब रोग में कौन सा प्रत्यय है, सत प्रत्यय है, कैत प्रत्यय है, या धन प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है, तो किस प्रत्यय का उदाहरण है बताइए, तो यह है सत प्रत्यय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है क्री प्लस कत्वा के योग में कौन सा पद बनेगा, मतलब क्री प्लस कत्वा के योग में कौन सा प्रत्यय बनेगा बताइए, तो क्या कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो ये बनेगा करणीय प्रत्यय, क्या बनेगा करणीय प्रत्यय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है योग सूत्र के रचनाकार कौन है, बताइए योग सूत्र के रचनाकार है कौन है, तो यह है पतंजलि होगा, पतंजलि होगा। आगे कैसे बोल रहा है किसी विज्ञान की रचयिता इनमें से कौन है, बताइए किसी विज्ञान की रचयिता इनमें से कौन है, तो यह बताइए कौन है, तो यह है गौतम, कौन है गौतम, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यह क्लास है ज़्यादा लंबा होने के कारण यहाँ क्लास यहीं तक स्टॉप किया जाता है, अगले पार्ट में यह पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए